नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, कुरान और मौजूदा मुसलमान सीरीज़ की 9वीं किस्त में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में हम सब जानते तो हैं, लेकिन अक्सर बात करते हुए हम कतराते हैं। हमारे मुआशरे में बेटियों और बहनों को रुखसत करते वक्त ढेर सारा जहेज तो दिया जाता है, लेकिन जब बारी आती है उनके शरई हक यानी विरासत की, तो अक्सर भाई और बाप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। बहुत से मुसलमान घरानों में विरासत मांगने वाली बेटी को लालची समझा जाता है या उसे हक बख्शवाने पर मजबूर किया जाता है। आज हम देखेंगे कि कुरान इस जुल्म के बारे में क्या कहता है और क्या हम वाकई अपनी औरतों को वो मुकाम दे रहे हैं जो अल्लाह ताला ने उनको दिया। विरासत की तकसीम ये कोई मशवरा नहीं है कि जो हम माने या ना माने, बल्कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला विरासत के हिस्से बयान करने के बाद फौरी तौर पर फरमाते हैं, तिलका हुदूदुल्लाह व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहुल जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हुदूद है और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह उसे जन्नतों में दाखिल करेगा। अल्लाह ने इसे हुदूदुल्लाह कहा है और जो शख्स अपनी बहन या बेटी का हक मारता है वो दरअसल अल्लाह की लगाई हुई हद को तोड़ता है। हम नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उम्रा ये तमाम इबादत करने के बाद खुद को जन्नती समझ रहे होते हैं, लेकिन बहन बेटी का हक खाने के बाद जहन्नम का रास्ता हम वार कर रहे होते। हमारे यहाँ एक जुमला बड़ा आम है, हमारी बहन ने तो खुद ही हक छोड़ दिया। लेकिन असल सवाल यह है कि वो हक उसने अपनी खुशी से छोड़ा या इस खौफ से कि अगर उसने भाइयों से हक मांगा तो भाइयों के साथ ताल्लुक टूट जाएगा, या उसको मैके के दरवाजे बंद होने की धमकी दी गई। और अगर किसी ने अपनी बहन या बेटी को मैके के दरवाजे बंद होने या भाइयों के साथ ताल्लुक टूट जाने की धमकी देकर वो हक माफ करवा लिया, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी वारिस की विरासत का हक काटा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी जन्नत की विरासत काट देगा। अगर कोई खातून अपनी मर्जी या बगैर किसी दबाव के अपने हक माफ कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन मुआशरती दबाव के जरिए हक छुड़वाना दरअसल गसब है, जो कुरान की नजर में एक संगीन गुनाह है। हमारे मुआशरे में अक्सर भाई कहते हुए नजर आएंगे कि हमने शादी पर लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, अब विरासत कैसी? तो इसका जवाब यह है कि जहेज एक रस्म है जिसकी इस्लाम में वो हैसियत नहीं जो हमने बना दी, जबकि विरासत एक शरई और कानूनी हक है। जहेज देकर आप विरासत से बरीज़िम्मा नहीं हो सकते। कुरान ने औरत को मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए जायदाद में हिस्सा दिया है ताकि वो किसी के मोहताज ना हो। कुरान कहता है, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। मर्दों के लिए भी उस माल में से हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, और औरतों के लिए भी उस माल में से हिस्सा है जो वालिदैन या करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं। नाज़रीन, अगर हम चाहते हैं हमारे घरों में बरकत हो और हमारा मुआशरा अमन का गहवारा बन जाए, तो हमें बेटियों और बहनों को उनका कुरानी हक देना होगा। ये कोई उन पर एहसान नहीं बल्कि आपका फर्ज है। अपने खानदान में विरासत के मामलात को चेक करें। अगर किसी बहन या बेटी का हक बाकी है तो उसे फौरी तौर पर अदा करने की कोशिश करें। याद रखें, अल्लाह के यहाँ पेशी के वक्त आपका खानदानी वकार काम नहीं आएगा बल्कि आपका अदल काम आएगा। और जो लोग कहते हैं कि हमने जहेज दे दिया, विरासत कैसी, तो हम उन लोगों पर हैरान हैं कि एक रस्म जो हमारे मुआशरे में होती है वो तो हर बंदा अदा करने को तैयार है, वो किसी भी किस्म की हो, लेकिन जो जो हुकूक अल्लाह ताला ने बयान किए हैं हर बंदा उससे कतराता रहता है, उसको अदा करने के लिए हम में से कोई भी तैयार नहीं। आज का सवाल ये है, क्या जहेज की रस्म विरासत के हक को दबाने का एक बहाना बन चुकी है? कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगली किस्त में हम बात करेंगे इसराफ और नुमाइश, हमारी तकरीबात और कुरान का सबक। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।